नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में मैं आपके लिए संज्ञा के बारे में लेकर आई थी और उसको परिभाषित किया था। आज इस वीडियो में मैं संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करूंगी। उम्मीद करती हूं कि आपको संज्ञा के भेद के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको संज्ञा के भेद के विषय में बताती हूँ। संज्ञा के भेद के लिए या प्रकार के लिए संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। मैं पहले भेद पे आती हूँ और इसे एक्सप्लेन करती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है जब किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में व्यक्तिगत रूप से जब चर्चा की जाती है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आइए मैं इसको और अच्छे से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपकी क्लास में सभी तरह बहुत अलग अलग नाम के बच्चे हैं। किसी का नाम सीता है, किसी का नाम राधा है, किसी का राधिका है, ठीक है। तो हर बच्चे का अपना अलग अलग व्यक्तित्व है, सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है। जैसे ही मैं किसी बच्चे का नाम लेके पुकारती हूँ तो आपको उस बच्चे का ध्यान आ जाता है, स्मरण हो जाता है और आप पहचान जाते हैं या मन में ही उसका जो रूप रंग है उसको आप ध्यान में रख के उस व्यक्ति के नाम से आप उसको पहचान लेते हो, ठीक है। परंतु अगर एक नाम के 2 बच्चे हों या 4 बच्चे हो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत होगी। तो आपको दिक्कत नहीं करना बेटा, क्योंकि भले 2 जुड़वा बच्चे भी हों, आपने देखा होगा उन 2 जुड़वा बच्चों में भी क्या है, जुड़वा होने के बावजूद दोनों एक जैसे भले ही दिखाई दे परंतु उन दोनों बच्चों में अपनी अलग अलग गुणता होती है, अलग अलग व्यक्तित्व होता है। इसी अलग अलग गुणों के कारण ही वो बच्चा अपना अलग व्यक्तित्व स्थापित करता है। इसलिए हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा से उसको जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग नदियों के नाम, शहरों के नाम, महानगरों के नाम, देश के नाम, पर्वत के नाम, नदियों के नाम सभी को हम ले सकते हैं। क्योंकि जब आप बड़े रूप में जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको सबका एक नाम नज़र आता है और आप जब नाम की बात आ जाती है तो वहाँ पे संज्ञा आ जाती है और सबका अपना इसमें विशेष रूप से महत्व होता है, व्यक्तिगत रूप से महत्व होता है, एक विशेष की बात हो रही होती है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है। दूसरे चरण में चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे जब हम किसी विशेष जाति की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। जैसे कि मनुष्य कौन? हम लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन हम मनुष्य की जाति से संबोधित किए जाते हैं। उसी तरह से 4 पैरों वाले जीव को हम पशु के नाम से जानते हैं। एक और भी जीव है, एक और भी प्राणी के नाम से जो सांस ले रहा है लेकिन स्थगित है, चल नहीं सकता, आप उसको पेड़ की संज्ञा देते हैं। पर वो क्या है? वो जातिगत है। समझ रहे हैं आप इस बात को? उसी प्रकार से नदी है, पर्वत है। जब नदी का नाम ले लेती हूँ तो आपको ये दिमाग में आता है कि नदी बहुत चौड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, उसमें उसके पानी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पर जब इनको आप नाम दे दोगे, जैसे मैंने कहा नदी से तो नदी दिमाग में आया, लेकिन मैं गंगा नदी बोलूँ, ब्रह्मपुत्र नदी बोलूँ, कावेरी नदी बोलूँ तो वहाँ पे आपको क्या है, हर नदी का अलग अलग नाम समझ में आता है। तब उस कंडीशन में आप उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत काउंट करेंगे। पर जब तक मैं उसको कोई नाम नहीं दे रही हूँ, केवल एक किसी विशेष जाति के रूप में उसको पुकार रही हूँ, तो वहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद हो जाते हैं। एक है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। द्रव्यवाचक का मतलब है, इंग्लिश में आप इसको मटेरियल से ले सकते हैं। वहाँ पे मटेरियल नाउन को हम काउंट करते हैं, उस नाम से उसको पुकारते हैं। तो जहाँ पे धातु, मटेरियल मतलब धातु मिल जाए आपको, या फिर लकड़ी से बना हुआ कोई फर्नीचर मिल जाए, सामान मिल जाए, वहाँ पे आपका द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाता है। उसके बाद है आपका समूहवाचक, जहाँ पे ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप बन जाता है। आप बहुत सारे लोगों की भीड़ को देखते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं तो आप उसको भीड़ कह देते हो, ठीक है। जब सैनिक खड़े हैं तो आप लाइन से सैनिक खड़े हैं, बहुत सारे सैनिक दिख रहे हैं तो आप उनको बोलते हो कि वो सेना है। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों का ग्रुप है और कोई अध्यापक उसको पढ़ा रहा है तो वो क्या है, वो एक कक्षा बन जाती है। तो मतलब क्या है, जब एक समूह बन रहा है और हम उस समूह को अलग अलग नाम दे देते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा से सुशोभित हो जाता है। अंतिम और आखिरी है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब आपके इमोशंस, आपके मन के अच्छे,
बुरे जो भी भाव हैं, जब आप उसको नाम देना चाहते हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा आपका आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में बचपन का भाव होता है, इसलिए उसमें बचपन आ जाता है। ठीक है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसमें बुढ़ापे का भाव है, तो आप उसको बुढ़ापे के भाव के कारण ही उसको बूढ़ा कह रहे होते हैं। आपका कोई दोस्त है, कैसे वो दोस्त बना, कैसे वो मित्र बना, उसमें मित्रता का भाव आता है, तब हम उसको वहाँ पर मित्रता वाली संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा के नाम से उसको जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बातें समझ आई होंगी जो मैंने संज्ञा के भेद के रूप में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो रहा है तो आप दोबारा से मुझे मैसेज दे सकते हैं, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी आपको और अच्छे से समझाने की। धन्यवाद।